अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे मेरी प्यारी सी फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मेरी ढेर सी दुआएं हमेशा आप लोगों के लिए, और हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी फैमिली के लिए भी जो है वो दुआएं करते रहा करें। अच्छा, आज जो है मिलाद से फारिग होकर आज हम लोग आ गए हैं शॉपिंग पर। बाजी के साथ मैं निकली हूँ। आज वैसे मतलब कि छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, सर्चिंग थोड़ी करनी थी ताकि माइंड में जो है आइडियाज़ आ जाएँ, और ताकि फिर अपनी जो है वो चीज़ें फिर मैं नेक्स्ट डे या जैसे मुझे टाइम मिले तो लेने के लिए आ जाऊँ। लिबर्टी हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमने करनी है अपनी गाड़ी की पार्किंग, और उसके बाद हम जाएंगे लिबर्टी मार्केट की बैक साइड पे, यानी दुबट्टा गली, क्योंकि मेन जो हम लोगों का पर्पस है आप लोगों को भी दुबट्टा गली दिखाना। मतलब पहले से देखी हुई है, लेकिन मेरी वीडियोस में तो आप लोगों ने नहीं देखी ना। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं दुबट्टा गली में। पर कोई चैनल यहाँ पर ना, कोई चैनल वाले, या हो सकता है कि कोई यूट्यूबर जो हैं वो अपनी वीडियोस वगैरह बना रहे थे, कोई इंटरव्यू वगैरह कर रहे थे। और ये वो वाली साइड है जहाँ पे ना फूड स्ट्रीट टाइप सारे एरियाज़ जो हैं वो फूड के ही, चारों तरफ फूड ही थी। दही बड़े, चाट, गोलगप्पे और पता नहीं क्या क्या। मतलब हम लोगों ने देखा नहीं, हमने क्योंकि वापसी भी सिर्फ जूस पिया था। तो अब ये हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बैक साइड पर निकल आए हैं। यहाँ पर जो है वो ये ज्वेलरी वाले भाईजान बैठे हुए थे। इन्होंने बोला जी ले लो बाजी ले लो, थोड़ा बहुत कुछ। मैंने सबको जितना हो सकता था कैप्चर करती जा रही हूँ। ये नीचे जो है वो रोड के ऊपर जो बैठे हुए थे कपड़े वगैरह वाले, अपने स्टॉल बोलेंगे, स्टॉल लगा के भी लोग बैठे होते। ज्वेलरी की शॉप्स थी। भाई दुपट्टे सेपरेट मैचिंग में मिल जाएंगे फैंसी। अच्छा, ये फर्स्ट शॉप थी जिससे जो है ना हमने पूछने थे दुपट्टे वगैरह मैचिंग करने थे। तो दुपट्टे मैच करने के लिए भाई को हम लोगों ने अपनी जो मैक्सी थी वो दी, शर्ट के इसके साथ दुपट्टा मैच करके दो। साथ साथ मैं वैरायटी भी देख रही थी कि अगर कुछ चीज़ अच्छी लग जाए तो शायद हम लोग बाय भी कर लें एक्स्ट्रा, यानी कि कोई चीज़ जैसे अच्छी लग जाती है तो वो शादी ब्याह में काम आ जाती है। अच्छा, ये भाई मुझसे पूछे थे, कह रहे थे आप वीडियो बना रही हैं, आपने यूट्यूब के लिए डालनी है। मैंने कहा नहीं, मैं जो है ना अपने लिए बनाती हूँ और यूट्यूब के लिए भी डालनी हो। तो हम लोग कुछ परचेज़ करने के लिए ही निकले हैं। जो हम लोगों कोई चीज़ मिल रही है या मिलेगी तो वो साथ साथ हम लोग उसी की वीडियो बनाएंगे। एक्स्ट्रा किसी के पास स्पेशल जाके उसका इंटरव्यू लेके मैं वीडियो नहीं बनाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जब खुद मुझे कुछ लेना हो, कोई शॉपिंग करनी हो ना, मैं आप लोगों के लिए भी देन ही वीडियो बनाती हूँ। इस तरह पता है क्या, बेचारे सेलर्स को तंग करना, जो शॉपकीपर जो भाई दुपट्टा इधर दिखाना, भाई शॉल इधर दिखाना, भाई ये इस तरह दिखाना, ये कितने का, ये कितने पूछ गुछ के, और फिर हमने कुछ लेना देना ना, वो मुझे बड़ा अजीब सा और ना मतलब अच्छा नहीं लगता। मैंने ये जो दुपट्टा गली वाले लोग थे ना, ये इतने यकीन करें फेड अप हुए थे इन चीज़ों से कि रोज़ाना उनको कितने व्लॉगर्स आते हैं सिर्फ उनका जो है ना वो शॉप की उसको कवर अप करने के लिए, अपनी व्लॉग्स बनाने के लिए। लेकिन मेरी ये आदत है, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जहाँ से मैंने जो चीज़ लेनी है, मुझे कुछ अच्छा लग रहा हो, मैं वहाँ रुकती हूँ, उनसे पूछती हूँ और साथ साथ उसकी वीडियो बनाती हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपको वहाँ से कोई चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाती कि मैंने सिर्फ वीडियो बनानी है और मैंने लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ से मैं कुछ ज़रूर परचेज़ करूँ। अब ये साथ ही उस शॉप से हम लोग निकले हैं, मतलब अपनी दुपट्टे वगैरह ढूंढने के लिए। मुझे साड़ी का ब्लाउज़ चाहिए था, बाजी को भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो हमने इन्हीं से मतलब गजरे और बैंगल्स ये वो बड़े अच्छे पड़े हुए थे। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास छोटी बच्चियों के गजरे हैं? अच्छा, अब जो भी कुछ शौक़ हो ना, अब मुझे अपने से ज़्यादा ना ताबीर की चीज़ें लेने का शौक़ होता है। लेकिन अभी वो छोटी है, 3 साल के बच्चों की, उन्होंने कहा नहीं गजरे नहीं है। फिर मैंने कहा चलें इसकी बैंगल्स वगैरह दिखा दें। तो फिर ये मुझे छोटी बैंगल्स मल्टी में अच्छी लग गई, क्योंकि ये टूटने वाली नहीं है और लगने वाली नहीं है कि बच्ची को ना कोई नुकसान हो, या ये शरारती बहुत ज़्यादा है तो मतलब बंदे को टेंशन हो। तो मैंने इससे बैंगल्स के इसके लिए 2 सेट ले लिए थे, बड़े मल्टी से प्यारे से। मैंने कहा इसको माइयों पे मेहंदी पे पहना दूंगी। और बाजी ने भी कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी तो उनको भी कुछ अच्छा लगा तो उन्होंने ले लिया। ये हम लोगों की दुपट्टा गली में फ़र्स्ट परचेजिंग थी, यानी कि वो वहाँ से दुपट्टा मैच नहीं हुआ। अब हम लोग आगे आ गए। अच्छा, वो भाई मुझे कह रहे हम तो थक गए हैं इंटरव्यू दे के, हमें ऐसे कहते हैं दुपट्टा इस तरह करके खड़े हों, ये शॉल ऐसे करके दिखाओ, ये कपड़ा ऐसे करके दिखाओ। तो बाजी हम थक गए। मैंने कहा भाई हम लोग वो वाले व्लॉगर्स नहीं हैं, हम लोगों को कोई चीज़ सर्च करनी है, वो देख रहे हैं, वो अच्छी लग रही है, मैच हो रही है तो आपकी वीडियो भी बन रही है। अगर नहीं होगी तो वो एक अलग सी बात है। अच्छा, जगह जगह पर जो है ना ये वाले जो हैं चिकनकारी प्लस फॉइल वर्क वाले जगह जगह पर ये मौजूद हैं। लेकिन ये आप यकीन करें जितने ये आम हुए हुए हैं उतने ही अच्छे भी लग रहे हैं। अब हमें एक ये वाली शॉप मतलब कि ये पठानों की थी, ये अंकल बैठे हुए थे
और इनके बेटे हैं जो भी हैं, मतलब कि 2-3 यहाँ पे लोग थे। एक अंकल थे, एक ही लड़का था जो हमें दिखा रहा है, एक और इससे बड़े भाई थे। तो मैं एग्जैक्टली असल में बाहर एक वो था चिकन कारी वाला मस्टर्ड, उसको देख के अंदर आई हूँ। और कटदाना में जो है वो एक ड्रेस खड़ा हुआ था, मुझे वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था, बाजी को भी अच्छा लग रहा था। हमने कहा कि इसका जो है ब्लाउज़ वगैरह बना लें अगर, क्योंकि पहले मेरा था रेड ब्लाउज़ बनाने का इरादा, लेकिन ना रेड में इतनी मज़े की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, तो ये वाले से मेरा कोई था नहीं। मैंने कहा कि ना अगर यहाँ से मिल गया तो ओके, नहीं तो फिर मैं दोबारा से आ जाऊँगी, इतनी कोई मजबूरी नहीं कि मैंने आज ही लेना है। तो यहाँ पर ये मुझे रेड वाला कट करके दिखा रहा था, लेकिन मैंने कहा था मुझे ना जाल टाइप में कट दाना चाहिए और सीक्वेंस इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। पता ना क्यों आजकल मेरा ना सीक्वेंस से थोड़ा सा दिल वो अजीब सा हुआ। मैं कहती हूँ कि सीक्वेंस इतने ज़्यादा ना हो, बस हल्का सा, या तो कहीं कहीं सितारा हो या फिर जो है वो कट दाना हो और वो फुल जाल में हो। तो क्योंकि मेरी साड़ी जो है वो पलची वेलवेट में सिंपल सी है, तो उसके साथ मुझे ब्लाउज़ जो है वो हैवी वर्क वाला बनाना था। अब ये मुझे 4-5 इसने ऑप्शंस दिखाई हैं, लेकिन आप यकीन करें बहुत महंगी ऑप्शंस हैं, इतने रेट हो चुके हैं, डबल ट्रिपल रेट हो चुके हैं। और रेट सुनकर जो ना बंदा वहीं पे ना अपने आप को कंट्रोल कर लेता है कि या अल्लाह इतने रेट्स। और मुझे था कि मैं मज़ीद मार्केट में भी विज़िट करूँगी, अगर तो रेट इसी तरह हुए फिर तो वापस आके, मतलब कि नेक्स्ट डे बेशक जब भी मुझे टाइम मिला तो मैं यहीं से आकर ले लूँगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक था इसका कपड़ा कटदाने का, वो जाल वाला था, वो मुझे अच्छा लगा। बट मसला ये था कि उसका शायद 2 या पता नहीं 2.25 का पीस था। वो कह रहा था कि पूरा पीस लेना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ये कोई 200-400 रुपये गज़ तो नहीं, ये हज़ारों रुपए गज़ कपड़ा है। तो मैंने तुम्हारा जो है 1.25 गज़ लेकर ज़्यादा मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ ब्लाउज़ बनाना है, मैंने कोई पूरी शर्ट नहीं बनानी। हर इंसान अपनी वो उसको देखता है, हमने अपना बजट देखना था, उसने अपना फ़ायदा देखना था, तो मेरी बात नहीं बनी। फिर ये शर्ट्स वगैरह कोई देख रहे थे हम लोग, ये भी कटदाना के अंदर ही थी, कोई ग्रीन में, ब्लू में, कोई ब्लैक में, काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी, अच्छी थी। और प्राइजेज़ टू मच हाई। और वो हमें ये कह रहे थे कि पूरी मार्केट में ही इससे ज़्यादा ही प्राइस आपको मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। हमने कहा भाई इतनी भी क्या मसले या मजबूरी है, कुछ अच्छा लगा प्राइस बने तो ओके, नहीं तो हम लोग जो हैं वो आगे देख लेते हैं जाकर। लेकिन ये वाला मसला था कि एक तो टाइम कम था, दूसरा इसके पास वैरायटी वाकई ही बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो है फिर हमें बार बार कभी कोई उठा के दिखा रहा था, कभी कोई उठा के दिखा रहा था। कटदाना आजकल बहुत ज़्यादा इन है। और हम लोगों ने रास्ते में जितने भी बनी बनाई रेडीमेड मैक्सीज और लहंगे वगैरह देखे, वो इसी टाइप के, बल्कि ये तो फिर भी फैब्रिक अच्छा है, वो इतने अच्छे वाले फैब्रिक में भी नहीं थी। और वो इतनी ज़्यादा मतलब कि एक्सपेंसिव, कोई लाख के करीब, कोई उससे भी ज़्यादा, कोई 50, कोई 60 हज़ार। मतलब यार ये क्या है। अब ये भाई मुझे कह रहा था आप वीडियो बना रही है, मैंने कहा हाँ जी, हमने अपनी शॉपिंग दिखानी भी है और चैनल पे भी लगानी है। तो वो कह रहा था कि ना अच्छा आप देखो बाजी मैं भी अच्छा इंसान हूँ, मेरी वीडियो भी बना दो और लगा देना, मैं बड़ा खूबसूरत बंदा हूँ। मैंने कहा भाई हम लोगों ने ना खूबसूरती बंदों की नहीं दिखानी होती, हम लोगों ने चीज़ों की दिखानी होती है। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको हमारी बच्चियाँ भी देख लेंगी या हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स देख लेंगे तो उनको आपकी शक्ल नज़र आ चुकी है, अगर उन्होंने आना होगा तो आपके पास ज़रूर आएंगे। तो नो डाउट इस बंदे के पास वैरायटी अच्छी थी, बट ये बहुत ज़िद्दी था, खान भाई था लेकिन बहुत ज़िद्दी था। इसने जितने प्राइजेस बोले मतलब उससे बहुत कम इसने कम किए, ज़्यादा नहीं किए। और हम लोगों ने फिर एक चीज़ ले ली, एक चीज़ नहीं ली, क्योंकि मैं इतना वो बजट सोच के नहीं आई थी, तो मेरे ना मतलब माइंड से बहुत ज़्यादा बजट था। मैंने कहा अच्छा चलो कोई गल नहीं, मैं फिर आ जैसा। अभी ये तो पता चल गया ना कि ये दुपट्टा गली और यहाँ पर ये वाली जो है शॉप इस तरह करके है। मैं पहले एक दफ़ा एक या 2 दफ़ा शायद मैंने विज़िट किया हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रात का टाइम था और मुझे उस टाइम इतना पता नहीं था शॉप्स का, चीज़ों का। अब नेट पे देख के ना थोड़ा अंदाज़ा हो गया था। ये हमारे लिए ऑरेंज कलर का दुपट्टा उठा के लाया था, तो मैंने कहा नहीं ये वाला कलर ही चाहिए, हम लोगों को जो है मैचिंग आप गलत दे रहे हो, मुझे और कलर चाहिए। तो खैर बहरहाल फिर जो है हम लोगों ने इसको दुपट्टे वगैरह मंगवाने के लिए भेजा, क्योंकि दुपट्टे भी कुछ 2-4 इससे हमें चाहिए थे, तो हमने कहा दुपट्टे ले लेते हैं। अब वो दुपट्टे लेने के लिए गया हुआ है। मुझे एक चीज़ का इतना ज़्यादा अफसोस हुआ, वो जो अंकल बैठे हुए थे ना, तो अंकल ने मैंने ना ये लड़का दुपट्टे वगैरह लेने के लिए गया, तो मैंने कहा अंकल ये जो मस्टर्ड, उनके पास ही मस्टर्ड वाला रखा हुआ था, चिकनकारी वाला, जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया ना। मैंने कहा अंकल ये मुझे मस्टर्ड वाला आप दिखाएँगे? तो वो मुझे कहता बेटा नहीं, मैं ना मरीज़ हूँ, मतलब मैं मफलूज हूँ, मैं पैरालाइज्ड हूँ, मेरे
मेरे जो टांगें वो काम नहीं करती, मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो ये बच्चे ही आपको दिखाएंगे। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, लिटरली मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, लेकिन अल्लाह गवाह है कि मैंने जान के नहीं बोला था। मैंने ये कहा था कि टाइम जो है वो बच जाए, जब तक मैं वो देख लेती हूँ, अगर उसका कोई हिसाब किताब बनता है तो वो मैं ले लूँगी। वो अच्छा जितना वो कपड़ा आम हुआ पड़ा है उतना ही वो महंगा है। खैर जितना डिज़ाइनर्स ने उसको महंगा किया हुआ है इतना तो वो नहीं था। मतलब कि वो जो चिकनकारी वाला सूट है ना, अगर आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज करें तो आपका जो है वो 12,000 में फुल 3 पीस सूट विद इनर शिनर हर चीज़, दुपट्टा शुबट्टा आपका वो बन जाएगा। अगर हाँ आपने चिकनकारी का ही दुपट्टा लेना है तो फिर वो शायद आप लोगों का जो है जाकर कोई 15-16 हज़ार में बनेगा। अगर दुपट्टा आपने छट्टे वाला लेना है, नेट वाला लेना है तो फिर शायद कम में बन जाए। लेकिन अगर आप लोगों ने सेम टाइप लेना है तो फिर वो आपका 16-17 हज़ार में बनेगा सूट। खैर जनाब, अब इसलिए फिर बैठ गया था, मुझे कह रहा था कि बाजी ले लो, ब्लाउज़ ले लो, इसका जो है बड़ा अच्छा कपड़ा है, मैं तुम्हें सस्ता दे रहा हूँ। मैंने कहा भाई तुम सस्ता अगर कर भी रहे हो तो तुम कह रहे हो कि मैं ये 2 सवा 2 ले लूँ, तो मुझे चाहिए 1.25 गज़ या 1.5 गज़। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़े, इस कपड़े के पैसे आप छोड़ तो नहीं रहे ना, मतलब कि इसके मुझे मैं दूंगी तो वो जो आप थोड़ा सा 100-200 कम कर रहे हो तो वो समझो कि उससे डबल मुझे पड़ जाएगा। तो आप ये रहने दो, या तो मुझे डिज़ाइन जाल वाला चेंज करके दे दें, कोई और जाल वाला निकालो, अगर नहीं तो फिर आप मुझे बता दो कोई और फैब्रिक दिखा दो जो आपको अच्छा लग रहा हो। खैर उससे फिर बात नहीं बनी, फिर हम लोगों ने वहाँ से मतलब 3 दुपट्टे और एक आध चीज़ लेनी थी वो हमने उससे ले ली, क्योंकि ऐसे हम लोगों को अच्छा नहीं लगता कि एक दुकान पे इतनी देर बैठे फिर बंदा कुछ लेना। हालांकि वो बहुत ज़िद्दी था, मेरा दिल कर रहा था कि इससे बंदा कुछ ना ले, लेकिन उसके बावजूद जो है ना हम लोगों ने ले ही लिया। अच्छा अब हम लोग देख रहे थे कि कोई ज्वेलरी वगैरह जो है वो मैचिंग शैचिंग हमें कोई मिल जाए, क्योंकि मुझे जो है वो मल्टी में बिंदिया चाहिए थी, बिंदिया कहते हैं ना, हम बिंदिया या माथा पट्टी इस टाइप का कुछ मिल जाता। ये जैसे सुनने वाली देखिए तो ये रेड और ब्लू खड़ा है टीका, इसके साथ तो मल्टी में है, वो भी दिखाइएगा। कौन सा? ये ब्लू और रेड स्टोन के साथ नहीं टीका, वो टीका इधर ये ऐसी वाली ऊपर से ऊपर वाली ये वाली, इसमें मल्टी में मिल जाएगा। दिखाइएगा इसमें मल्टी। इसमें देखिए है ना मल्टी, और छोटी सी टिक्की सी छोटी बच्ची के लिए भी दिखाएं, और आप सिल्वर सेट निकाल देते हैं। जल्दी जल्दी अच्छा उसमें सिल्वर के गोल्डन के कॉम्बिनेशन में है, सिल्वर के कॉम्बिनेशन में ब्लू चाहिए। अच्छा वो हम लोगों ने भी डिसाइड कर लिया। खैर इसके पास जो है ना वो टीके बहुत खूबसूरत लगे हुए थे जैसे मुझे चाहिए थे, बट मैं जब दोबारा गई ना मुझे भूल गया, क्योंकि जल्दी थी। उसके पास ना 2-4 कस्टमर और खड़े हुए थे, वो थोड़ा सा लेट कर रहा था और प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा बता रहा था, तो प्राइस करने का टाइम नहीं था, क्योंकि उसके पास भी रश था, उसके कस्टमर ख़राब होते। बिकॉज अगर ना किसी शॉपकीपर के पास ऑलरेडी कस्टमर मौजूद हो, या अगर मैं खड़ी हूँ, हम लोग खड़े हैं, वहाँ पर कोई और कस्टमर आ जाए, तो मैं उनसे ना बहुत ज़्यादा बहस नहीं करती कि अगर हम लोग कम करवा रहे हैं तो दूसरे भी फिर उससे कम रेट पर आ जाएं। अगले बंदे को बेशक जो है वो मतलब उस चीज़ में मुनासिब ना लग रहा हो तो किसी के ग्राहक नहीं ख़राब करने चाहिए, रेट नहीं ख़राब करने चाहिए। इसलिए जब जो है वो कस्टमर ना कोई खड़ा हो या साइड पर बंदे उनसे बंदा पूछ लेता है, अदरवाइज़ मेरी आदत नहीं है कि दूसरों का रेट भी ख़राब करो ऊँची ऊँची आवाज़ में बोल के, तो मैं फिर वहाँ से ना रफू चक्कर हो जाती हूँ। मैंने जो है ना यहाँ पर एक ना हेयर एसेसरीज़ का स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ से हम लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें वगैरह परचेज़ की। ताबीर के लिए सबसे पहले मैं पूछती हूँ उनसे, वो छोटे छोटे से मैंने पूछा कि आपके पास वो आर्टिफिशियल फ्लावर है, और साथ ही ना मुझे इसके लिए एक छोटी सी बिंदिया चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास फिर भी एक दो बल्कि बिंदियाँ हैं, लेकिन ताबीर के लिए मैंने बिंदिया लाजमी लेनी थी, क्योंकि मैंने ना उसको मुल्तान में शादी पर पहनाई थी बिंदिया फूलों वाली, तो उसको वो बड़ी प्यारी लग रही थी। तो मेरा आप था कि अपनी आपी की शादी के ऊपर जो है ना ये बड़ी प्यारी सी बिंदिया लगाए, छोटी सी, तो ये बड़ी प्यारी लगेगी, क्यूटो पाई सी। इसका 3 दिन मेरी कोशिश होगी लुक्स जो है ना 3-4 दिन में चेंज करूँ। खैर वहाँ से हम लोगों को दुपट्टा गली से जो चाहिए था वो हम लोगों ने लेके निकलने लग गए। फिर हम लोग जहाँ से हम लोग इंटर हुए थे वहीं से हम लोग वापस जा रहे थे। अच्छा यहाँ पे जगह जगह पे ना वो ट्राउज़र्स लेके खड़े हुए थे लड़के जो हैं, और जगह जगह पर वो 2 पीसेस लेकर खड़े हुए थे। 2 पीसेस का तो मुझे ऑलरेडी पता था कि वो फैब्रिक बहुत बुरा है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, एक दफ़ा पहनो और ख़राब। तो एक दफ़ा पहनने के लिए हमें जो है 1000, 1200, 1300, 1500 तक मेरे ख्याल में शायद वो थे, नहीं वो लेना चाहिए। अच्छा मुझे ट्राउज़र स्ट्रेचड में चाहिए थे, सर्दियों में मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने उनसे पूछा, वो ना नॉन स्ट्रेच ट्राउज़र थे। बाजी ने कहा कि
आपने क्या खाना पीना है। मैंने कहा बाजी प्यास लग रही है, जूस पी लेते हैं। फिर हम लोगों ने जूस ले लिया। अब हम लोग आ गए हैं मेन पर, यानी लिबर्टी मार्केट में। अब लिबर्टी मार्केट में वेडिंग के हिसाब से हम लोग आइडियाज़ ले रहे थे, चीज़ें वगैरह जो है वो देख रहे थे। इनकी ये गाउन खड़े हुए थे, इंडियन लहंगे वगैरह थे, बट आप यकीन करें कोई इतना अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा था। और इतनी अजीब आम सा कपड़ा, आम सी चीज़ें, और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव। मतलब 2-4 चीज़ों का इनसे पूछा 60,000 70,000। एक वेलवेट का इंडियन लहंगा था जिसको आप ना ऑल्टर करा सकते ना कुछ, और ये वाला वर्क था, फॉइल वर्क साथ, सीक्वेंस वर्क साथ, एम्ब्रॉयडरी, टिल्ला, मतलब जो चल रहा है। ये कुछ अच्छा लग रहा था, इसको हमने ओपन किया, लेकिन ये वाला भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। जो इन्होंने बोला जी पता नहीं 50 या 60 का, पता नहीं इस तरह करके बोला। और इन्होंने बोला कि ये फिटिंग में है और जो है इसको ऑल्टर नहीं करा सकते, कुछ भी नहीं करा सकते। स्टैंडर्ड साइज़ भी नहीं था, बल्कि ये स्मॉल साइज़ ही था। अच्छा जी, फिर हम लोग यहाँ से निकल आए। साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ शॉप्स के ऊपर जो है जो चीज़ें डिस्प्ले में लोगों ने रखी हुई थी, कुछ अच्छी या कुछ माठी, जिस तरह की भी है। अब हम लोग लिबर्टी मार्केट में जो है वो हम लोग अब चहलकदमी कर करके शॉप्स अपनी ढूंढ रहे हैं। अब एनएम स्टोर पे जाना था, वहाँ पे 70% ऑफ लगा हुआ था। अब एनएम स्टोर काफ़ी आगे था। अब ये आइडिया नहीं था कि हम लोगों ने जो है वो शूज़ वाली शॉप पर भी वापस आना है, तो हो सकता है फिर हम लोग पहले शूज़ वगैरह शॉप पे आ जाते। लेकिन खैर साथ साथ ही जो है वो मैं कोशिश करती सेंटर में से भी जाके ना सर्विस रोड वाले स्टाइल के अंदर भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ वहाँ की चहल कदमी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, हालांकि मंडे का दिन था लेकिन इतना कोई रश नहीं था लिबर्टी मार्केट में। तो आई एम लिटरली सरप्राइज्ड, बिकॉज मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि लिबर्टी मार्केट में रश नहीं था। पता नहीं ऐसा क्यों था, मंडे था यार, और मंडे वाले दिन पता नहीं, हो सकता है शायद ना हो, तो मैंने कभी जो है वो सोचा नहीं, देखा नहीं और आइडिया नहीं लगाया कि यार मंडे को जो है वो रश नहीं था लिबर्टी मार्केट में। मुझे ऐसे लगता है कि 24 घंटे वहाँ रश होता है, मेरे जो माइंड में एक बना हुआ था। लेकिन जब इस दिन मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल भी रश नहीं है। खैर अब हम लोग जो हैं ये सारी मिली शिली दुल्हा हाउस, मोमिनाज और फलाना टमकाना स्टाइलो सबसे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे हैं। और आप लोगों के लिए मैं साथ साथ वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, मैं बाहर से ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ अगर मैंने वहाँ से कुछ परचेज़ नहीं भी करना हो, लेकिन अगर मैं किसी शॉप में घुस जाऊँ तो वहाँ से मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ लेके ही निकलूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता वीडियो भी बनाए और कुछ ले भी ना। अच्छा, ये हम लोग अब एनएम स्टोर में इंटर हो रहे हैं। यहाँ पे 70% ऑफ के बड़े बड़े से बोर्ड्स लगे हुए हैं और प्रमोशन टाइप इनकी हुई है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें 70% ऑफ पे क्या मिलना है। मुझे जो है क्रेलॉन की बेसिस चाहिए थी स्टिक्स के ऊपर, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो स्टिक्स के ऊपर बाजने का दोबारा से भाई आना चाहिए। उनकी स्टिक्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं नॉर्मल बेसिस के हवाले से, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा बेसिस वगैरह जो है लिक्विड फॉर्म में मैंने ली हैं, मैक्स फैक्टर, रिमल, मिस रॉज और पता नहीं मेकअप फॉरएवर, पता नहीं कौन कौन सी, बट जो है वो पैचेस पड़ जाते हैं थोड़ी देर बाद, उतर सी जाती है। तो अब ये बाजी जो है ना वो ट्राई कर रही थी मेरे ना हैंड के ऊपर, मेरा फेस के हिसाब से कलर सेलेक्ट करने के लिए। मेरे ना फेस के ऊपर हल्की हल्की सी पिगमेंटेशन और पैचेस वगैरह हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा वो होती हूँ कि यार ये जो पैचेस हैं ना ये मेरे हाइड हो जाएं। और मैं बहुत हैवी चीज़ भी नहीं करना चाह रही थी, तो फिर बस ये मजबूरी है, क्योंकि शादी है, शादी के ऊपर थोड़ा सा हमें थोड़ा सा हैवी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लाइट्स वगैरह होंगी और काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। अपनी फैमिली की शादी है बच्ची की, तो वहाँ पर हम लोगों ने कोई जाकर फ़ौरन थोड़ी ना जाना है। तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा टाइम स्टे के लिए चाहिए कि पैचिंग वगैरह ना पड़े, हटे ना बेस। तो फिर ये बाजी मेरी सिलेक्ट कर रही थी। इन्होंने मुझे जो है वो आइवरी और 36 FS 36 इन्होंने मुझे सजेस्ट की कि ये वाली जो है ये बेटर है, पैचिंग वगैरह छुपाने के लिए जो है ये 36 यूज़ कर लें और कलर करेक्टर के तौर पे, और इसके ऊपर बेस जो है वो आइवरी की कर लें, क्योंकि इससे मज़ीद जो वो लाइट जितनी भी पड़ी हुई थी ना, मतलब उनसे सबसे फेयर आइवरी ही लग रहा था। खैर इसके अलावा मुझे ना मिल्क का आइस स्टिक चाहिए थी, और मुझे हैरत हो रही थी यार, मतलब वो इतनी ज़्यादा इन आजकल फ़ैशन में चल रही है। जैसे हम लोग प्राइमर यूज़ करते हैं वैसे आइस स्टिक यूज़ करते हैं। तो इनसे पूछ रहे थे, इनकी कोई 5-10 लड़कियाँ होंगी, उनमें से शायद एक लड़की को पता था, वो भी पता नहीं इधर उधर गायब होगी, फिर मैं वो भी नहीं ले सकी, क्योंकि और जिस लड़की से सेलर से हम पूछ रहे थे उनको आइस स्टिक का पता ही नहीं था, और मैंने वहाँ पड़ी हुई देखी थी मिल्की प्रोडक्ट्स। फिर यहाँ पे कोई क्लिनजर वगैरह लेना था, वो हमने इनसे पूछा, वो लिया। और हम लोग जो हैं आपको ये बताएं 70% ऑफ इन्होंने अभी तक उतार
आ रहा नहीं था, इनका 70% ऑफ एंड हो चुका था। तो मैंने कहा ये तो बेईमानी है, हम लोग तो 70% ऑफ देख के आपका आए हैं, तो आपका तो ऑफ ही नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं मैम, असल में ये बस प्रमोशन उतारना भूल गए, तो इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो फिर मैंने फिर छोटी मोटी चीज़ें ली, इनसे मैंने क्रेयॉन की स्टिक्स वगैरह नहीं ली, मुझे कलर का पता चल गया। मैंने कहा अगर मैंने लेनी है तो फिर मैं वेबसाइट से ओरिजिनल अथेंटिक बाय कर लूँगी। फिर मैंने नहीं ली इसी गुस्से से कि इन्होंने 70% ऑफ लिखा है तो हमें ऑफ क्यों नहीं दिया। अब बाजी ने एक बैग चेंज करवाना था, चेंज क्या करवाना था, उसको उन्होंने ऑल्टर ही करके देना था। मतलब अब देख लेना आप, ECS, मेट्रो, स्टाइलो, ये कितने पुराने मतलब कि ये अब हो गए हैं, आउटलेट्स वगैरह इनकी ब्रांड्स हो गए हैं, एक नामी गिरामी जाने पहचाने। इनके जो चीज़ें हैं अगर वो भी डैमेज हो जाएं या डैमेज की हुई निकले या एक्सपायर उनका चीज़ मतलब मटेरियल निकले, तो इतना दिल दुखता है ना कि इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें और उनको फिर हमें ऑल्टर कराने के लिए देना या चेंज करवाने के लिए आना, वेरी बैड। इस तरह नहीं होना चाहिए। मेरा पहले शूज़ का एक्सपीरियंस रहा है कि उनका शूज़ जो है उसका मटेरियल जो है वो ओल्ड था। अब ये बाजी के बैग का जो मटेरियल था ना वो भी इतना कोई अच्छा नहीं था और उसका ना लॉक खुद ब खुद ही टूट गया। खैर अगर वो ना स्लिप हमसे मिस हो गई, वरना अगर स्लिप होती ना तो ये हमने तो वापस ही करना था, क्योंकि ये तो ज़्यादती है कि उसी टाइम लेकर गए, रास्ते में लॉक निकल गया। अब इस जगह पे वो खुद मेट्रो का था ये, उस जगह पे वो खुद यहाँ पे सच्चे थे क्योंकि हमसे स्लिप जो है वो मिस हो गई ना, बाकी सारे स्लिप्स जो हमें चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। खैर हमने इनको बैग दिया, फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर कुछ शूज़ अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, मुझे ना थोड़ी ब्लॉक हील में और ट्रांसपेरेंट में या किसी में भी, लेकिन गोल्ड या कॉपर अच्छा सा शेड मिल जाए। तो मैंने कहा चलो वो देखते हैं। अब वो हम लोग देखने के लिए मतलब बाजी अब वो अपना बैग वगैरह करवा रही थी चेंज, क्योंकि हम लोग मेट्रो की जगह ना मिली में आई थिंक घुस गए थे गलती से। तो यहाँ पे अब हम लोग मेट्रो में आ गए। इनके शूज़ देखें, शूज़ की वैरायटी इनकी अच्छी थी, लेकिन क्योंकि मुझे कंफर्ट लेवल चाहिए, मैंने शायद आप लोगों के साथ पहले भी ये बात शेयर की हुई है कि मेरे पाँव ना मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और थोड़ी देर चल के तो मेरे पाँव वैसे ही इतने मोटे धुस्सड़ हो जाते हैं, यानी कि स्वेल हो जाते हैं। तो मुझे कम्फर्टेबल शूज़ चाहिए जो लगे भी ना और मेरे पाँव में फ़ौरन ही ईचिंग खारिश शुरू हो जाती है, एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। अगर कम्फर्टेबल भी ना हो और हल्का सा पाँव में लगे भी ना, उनका मटेरियल के ऊपर कोई केमिकल वगैरह लगा हुआ हो, तो मैं शूज़ नहीं वेयर कर सकती। तो इस वजह से सबसे पहले मैं वेयर करती हूँ, वेयर करके उसको चेक करती हूँ। अब मैंने ना यहाँ पे 2-4 शूज़ ज़रूर ट्राई किए हैं, लेकिन मेरे पाँव पे फ़ौरन ही निशान पड़ गए। चल के मेरे पाँव, अभी आप लोग शायद देख पाएंगे कि यहाँ पे फुल स्वेल हो चुके थे, सूज चुके थे पाँव में। मुझे हालांकि मैंने शूज़ कंफर्टेबल पहना हुआ है, लेकिन चल के ना तो वो थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई थी। तो अब मैंने जब ये शूज़ ट्राई किया, हालांकि ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये पाँव में भी अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये जो डबल स्ट्रिप्स वाला था, लेकिन मेरे पाँव में ना कंफर्ट लेवल नहीं आया, क्योंकि इसके वो जो स्टोन्स थे ना वो मुझे लग रहे थे। और मैंने ऐसे यही पहने हैं दोनों शूज़, और दोनों शूज़ ऐसे पहन के मैं मिरर के सामने आई हूँ और आप लोगों के लिए भी मैंने थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की कि देखें आप लोग कौन सा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद जो है ना मैंने शूज़ उतार दिए, क्योंकि मेरे पाँव पे ईचिंग शुरू हो गई थी और फ़ौरन ही मेरे पाँव में जो है वो निशान भी पड़ गया ना। तो मैंने कहा यार ये तो बात गलत है, इतना महंगा शूज़ लेकर और पाँव में निशान लगवा। खैर मैंने जो है वो 3 to 4 शूज़ ट्राई किए, लेकिन मज़ा नहीं आया। और फिर जल्दी भी थी, हो सकता है मैं कुछ परचेज़ कर भी लेती, लेकिन क्योंकि बाजी ने आज ही जो है वो हर सारे अपने काम कंप्लीट करने थे, तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज बाजी के काम कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे आइडिया भी मिल गया है कि कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। अब नेक्स्ट मेरा जो टाइम है ना वो वेस्ट नहीं होगा, मैं फटोफट अपनी चीज़ें लूँगी और फिर मैं घर आ जाऊँगी, क्योंकि बच्चों को घर छोड़ के जाना होता है। और बच्चे तो माशाल्लाह से आप लोग देखते हैं वीडियो में कितने शरारती हैं। अब मेरे पाँव में निशान पड़े कि मैंने भाई को दिखाया, वो जो शूज़ दिखा रहे थे कि वो कह रहे थे कम्फर्टेबल हैं, बड़े अच्छे हैं ये वो। तो मैंने कहा भाई देख लें, मेरे तो पाँव पर निशान पड़ गए, कोई कम्फर्टेबल शूज़ नहीं थे। और यहाँ पर मेट्रो के पास बहुत रश था। अच्छा बाजी भी देख रही थी कि उनको अगर कोई चीज़ अच्छी लग जाए, पसंद आ जाए तो शायद वो भी ले लेती, बट उनका शूज़ अच्छा था, कोट शूज़ स्टाइल में था, वो बनी हुई थी, लेकिन वो उनको उतना अच्छा नहीं लगा, मुझे हालांकि अच्छा लग रहा था। तो बाजी ने जो है वो पहन के वेयर करके चेक ज़रूर किया, वो कुछ और लेना चाह रहे हैं। इंसान के माइंड में होता है ना कुछ बना हुआ आइडिया कि मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी है, तो वो उनको उस हिसाब से चाहिए थी चीज़। अब हम लोग एक चीज़ मुझे भी उनके लिए बड़ी अच्छी लग रही थी, एक शूज़ ना, लेकिन उसमें साइज़ नहीं था, ये बड़ा इशू हो जाता। जो चीज़ हमेशा आपको पसंद आएगी ना, या वो अवेलेबल नहीं होगी या उसमें साइज़ नहीं होगा, कुछ भी इस तरह का हो जाता है। हमारे साथ तो मोस्टली हो जाता है, स्पेशली मेरे साथ। और जो चीज़ पसंद नहीं आती है, वह लिटल पसंद आ रही होती है, तो उसमें जो है वो साइज़ वगैरह हर चीज़ मिल जाती है।
और अभी एक दो और भी उन्होंने ऑप्शंस दिखाई बाजी को ना, लेकिन वो जो एक चीज़ माइंड में थी वो नहीं मिली। तो और फिर ऊपर से वो बैग वाला इशू चल रहा था, तो बस फिर हम लोगों ने जो है ना सब कुछ छोड़ा और ट्राई की। साइज़ का कुछ इशू था, कोई पसंद नहीं आ रहा था, तो इस तरह करके। और मुझे जो है ना वो कंफर्ट लेवल नहीं मिल रहा था। हालांकि इनकी बेसमेंट नीचे मतलब कि बेसमेंट वाले रैक के अंदर भी इनके काफ़ी शूज़ वगैरह रखे हुए थे। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे तो टाइम नहीं था इतना ज़्यादा। ये हालांकि मुझे बाजी के पाँव में इतना प्यारा लग रहा था ना, सूट भी कर रहा था, डिसेंट भी था, बस उनको नहीं अच्छा लगा। और मैंने कहा चलो अगर कभी मेरे किसी सूट के साथ अच्छा लगा तो वो ले लेंगे। अब हम लोगों ने डॉक्टर के पास विज़िट करना था, चेकअप था। तो यहाँ पर एक उनके पास ही गुलबर्ग के अंदर ना एक आउटलेट बनी हुई थी ना, एक ब्रांड मतलब लोकल सा कोई ब्रांड था। तो इनसे भी आइडिया लेने के लिए हम इनके पास गए, मतलब सेलर वगैरह इनका मौजूद नहीं था, कारीगर बैठे हुए थे। फिर हमने कहा चलें अभी तो हमें जो है वो जल्दी है, फिर इंशाल्लाह किसी टाइम आएंगे, हमने कौन सा जाना है। और ख़ैर अब हम लोग डॉक्टर के पास विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे ना क्योंकि सुबह से निकले, सुबह मीन ये कि हम लोग नाश्ता करके अंडे ब्रेड का और फ़ौरन निकल आए। उसके बाद सर में इतना ज़्यादा दर्द, मुझे माइग्रेन और बाजी को भी जो है ना वो सर में दर्द और हमारे जिस्म में दर्द। हमें दिल कर रहा था कुछ चाय पीने को, कुछ खाने को। तो फिर ये जनाब बाजी ने मंगवाई है फ्रूट चाट और साथ हम लोग यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़े और इंशाल्लाह ताला आपके लिए नई से नई अच्छी सी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।